मेरा जान बहारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 नवंबर है और आज ही के दिन 23 नवंबर 1983 को वहीद मुराद मरहूम अपने चाहने वाले लाखों फैंस को सोगवार छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे। दोस्तों, वहीद मुराद ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हीरो का नया ट्रेंड दिया और वहीद मुराद को इंडिया के मशहूर एक्टर जतिंदर ने भी कॉपी किया। ये वहीद मुराद ने ही करके बताया। कोकोरीना सॉन्ग हो या देवर बाबी का सॉन्ग हिप हिप हुरे और या फिर फिल्म शबाना का सॉन्ग जो दर्द मिला अपनों से मिला, उसने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इनको यादगार बना दिया। आज हम याद करने जा रहे हैं उस अजीम अदाकार को जिसकी यादें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। दोस्तों, वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1932 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर थे, यानी फिल्म इंडस्ट्री में तकसीमकार के तौर पर वो काम करते थे। आला तालीम हासिल करने के बाद वहीद मुराद ने अपने वालिद निसार मुराद के साथ उनके अदारे की फिल्में प्रोड्यूस करने का काम संभाल लिया। एक फिल्म बनाने के दौरान उन्हें अदाकार दर्पण ने बहुत तंग किया और वो लाहौर से, क्योंकि दर्पण लाहौर में रहते थे और फिल्म की शूटिंग कराची में हो रही थी, वो शूटिंग की डेट तो दे देते लेकिन उस पर पहुंचते नहीं थे, जिसकी वजह से सेट बर्बाद हो जाता और फिर जब दर्पण आ जाते तो उस दिन दोबारा सेट लगता तो वहीद मुराद को बतौर प्रोड्यूसर उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। अदाकारा ज़ेबा उस फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी जिसमें दर्पण हीरो थे और वहीद मुराद उसके प्रोड्यूसर थे। अदाकारा ज़ेबा ने जब सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा वहीद मुराद को, वीदू तुम खुद हीरो बन जाओ, तुम भी तो बन सकते हो। वहीद मुराद ने कहा कि मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ, मैं तो सांवला सा हूँ। मगर ज़ेबा की बात वहीद मुराद के दिल को लगी और उन्होंने अपने ही अदारे के तहत प्रोड्यूस होने वाली फिल्म इंसान बदलता है में काम किया। कैमरे के सामने खड़े होकर वहीद मुराद को एहसास हुआ कि वो तो पैदा ही हीरो बनने के लिए हुए थे। उसके बाद हिदायतकार SM यूसुफ ने उनको अपनी फिल्म औलाद में कास्ट किया जिसको चॉकलेट हीरो का लक़ब मिला। उसके हेयर स्टाइल को लड़के कॉपी करते थे और अपने आप को वहीद मुराद समझते थे। वहीद मुराद की फिल्म हीरा और पत्थर में उनकी हीरोइन अदाकारा ज़ेबा थी और कराची की सड़कों पर उसकी शूटिंग होनी थी और उस फिल्म में पहली बार गधा गाड़ी की रेस दिखाई गई थी जो 60 की दहाई में मशहूर और मकबूल थी और उस गधा गाड़ी की रेस को जीत कर नकद इनाम मिलता था। जी हाँ दोस्तों, हीरा और पत्थर ने शानदार गोल्डन जुबली मनाई और एक तकरीब में वहीद मुराद ने सारे स्टाफ को कांसी यानी मेटल की गधा गाड़ी का मॉडल गिफ्ट में दिया। रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं को पाकिस्तान की माजी की मशहूर और मरूफ फिल्म अरमान पाकिस्तान की पहली प्लाटिनियम जुबली फिल्म थी। उस फिल्म का सदाबहार गीत अकेले ना जाना आज भी लोगों को पसंद है। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीद मुराद की शादी की। तो उनकी शादी कराची के बहुत मशहूर बिजनेसमैन घराने की बेटी सलमा से हुई और उनकी शादी के फंक्शन में अदाकार नदीम ने गाने गाए थे। उस वक्त नदीम साहब नजीर बे के नाम से गुलकारी करते थे। कहते हैं कि हर अरूज को ज़वाल है। एक वक्त में आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं और फिर एक वक्त आता है जो लोग आपसे बात करके खुश होते थे वो आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अगर पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो वहीद मुराद का शुमार उन्हीं में से होता है। वहीद मुराद ने MA इंग्लिश लिटरेचर कराची यूनिवर्सिटी से किया हुआ था, लेकिन उनकी तबीयत कुछ तन्हा पसंद थी और वो खामोश रहते थे। यही वजह थी वो दूसरों के दरमियान नहीं बैठते थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वो अलग थलग कुर्सी पर बैठे होते थे और किसी किताब को पढ़ रहे होते थे। फिर ऐसा ऐसा दूसरे हीरो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना शुरू हो गए और उनकी फिल्में ज़वाल का शिकार हो गईं और वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गए। मगर अब दौर चेंज हो चुका था। अब दौर था अदाकार नदीम और अदाकार शाहद का। उन हालात में अदाकार वहीद मुराद का रुझान ड्रग की जानब माइल हो गया और वो शराब नोशी करने लगे। 2 जनवरी 1983 को उनको अल्सर की बीमारी लाहक हो गई जो बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गई
और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के साथ उनके मैदे का एक हिस्सा काट दिया। ऑपरेशन के बाद वो ऐसा सेहतमंद भी होने लगे। 27 सितंबर 1983 का दिन भी वहीद मुराद के लिए अच्छा साबित न हुआ और ड्राइविंग करते हुए उनकी कार एक गड्ढे में जा गिरी और उनको बहुत सारी चोटें आईं। और फिर 15 अक्टूबर 1983 को उनकी कार को एक दफा फिर हादसा पेश हुआ और उनकी गाड़ी एक रिक्शे वाले को बजाते हुए बिजली के एक पोल से टकरा गई और रिक्शा वाला तो बच गया, लेकिन उनके चेहरे और होंठ पर इतना गहरा जख्म आया कि उनको सर्जरी कराना पड़ी। इन सारे हालात से वहीद मुराद दिल बर्दाश्ता हो गए। वहीद मुराद अब जिंदगी से बहुत मायूस हो चुके थे। उनकी बेगम सलमा मुराद उनसे परेशान होकर अमेरिका अपनी बेटी के साथ अपनी बहन के पास चली गई। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया था। मशहूर मैगजीन निगार के चीफ एडिटर लियास रशीदी लाहौर से कराची सफर कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर वहीद मुराद से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि कराची एयरपोर्ट पर उस वक्त एक फिल्म प्रोड्यूसर मौजूद थे और वहीद मुराद उनसे मिल रहे थे और उनसे बात कर रहे थे कि क्या आप मुझे जुए शेख के वालिद के किरदार में ले लेंगे। लेकिन वो प्रोड्यूसर वहीद मुराद को चकमा देकर जहाज में बैठ गया और वहीद मुराद वहां उसका इंतजार करते करते रह गए। वहीद मुराद को सहारा उनके ड्राइवर बदर मरीफ, जो कि बाद में एक मशहूर अदाकार बन गए थे, उन्होंने दिया। उन्होंने वहीद मुराद को अपनी पश्तो फिल्मों में कास्ट किया ताकि उनका जो शानदार दौर गुजरा है वो वापस आ सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। अदाकारा शबनम के शोहर रोबन गोश ने शबनम को मना कर दिया कि वो उनके साथ एक्टिंग नहीं करेंगे। इसी तरह मोहम्मद अली ने भी जेबा को मना कर दिया था कि वो उनके साथ एक्टिंग नहीं करेंगी। अदाकारा निशो के शोहर ने भी मना कर दिया था कि वो वहीद मुराद के साथ किसी फिल्म में बतौर हीरोइन किरदार अदा नहीं करेंगी। जब उस वक्त की टॉप की हीरोइंस के शोहरों ने मना कर दिया कि उनके साथ काम ना करें, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी आने वाली फिल्मों में बतौर हीरो नहीं ले रहे थे और ये सब चीजें उनके ज़वाल का सबब बनी। कांटों से शिकायत वहीद मुराद एक शानदार अदाकार और शायद लॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अदाकार थे। फिल्मों में उनकी नाकामी टैलेंट की कमी की वजह से नहीं थी। असल में वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सजीला और असल अदाकार था। वो अपने टैलेंट से मामूली से स्क्रिप्ट को भी चमकाकर फिल्मी सनत के इमेज को बेहतर बनाना जानते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं वहीद मुराद के आखिरी दिनों की। वहीद मुराद ने अपनी मौत के एक दिन पहले अपने बेटे आदिल मुराद की सालगिरह मनाई। उनका बेटा आदिल मुराद अपनी नानों के साथ रहता था, जबकि उनकी बेटी आलिया अपनी वालदा के साथ अमेरिका में रहती थी। उन्होंने अपने बेटे आदिल की सालगिरह पर उसे तोहफे तहफ़ भी दिए। उसी रात वो अपनी मुंह बोली बहन अदाकारा नीता यूब की मां मुमताज यूब के घर में रात गुजारने के लिए देर से वापस आए। आने वाली सुबह में जब मुमताज यूब ने वहीद मुराद को नाश्ता के लिए जगाने के लिए दरवाजा खटकाया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन्होंने अपने नौकरों को बुलवाया और नौकरों की मदद से दरवाजे को तोड़ दिया। तो क्या देखते हैं कि वहीद मुराद फर्श पर पड़ा हुआ है, उसके पास पान भी पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता कि उसको दिल का दौरा पड़ा था या उसने खुदकुशी की थी। और इस तरह हमारा और आपका प्यारा फनकार 23 नवंबर 1983 को अपने खालके हकीकी से जा मिला और उन्हें वहीद गुलबर्ग कब्रिस्तान, जो कि लाहौर के अंदर अली ज़ेब रोड पर वाक़या है, उनके वालिद की कब्र के करीब दफनाया गया। वहीद मुराद के बारे में हमारे सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। इससे ताल्लुक़ रखने वाली जो पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ हैं उनमें मशहूर गुलकार और म्यूज़िक डायरेक्टर तबीर अली हैं। उनके साथ जो पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा जिसे आप जानते हैं वो हैं आरफा सिद्दीकी।